हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त भारत के 12 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान से लेकर के केरल तक सभी 12 राज्य शामिल हैं। और ये इतने ज़्यादा परेशान है, इसमें बंगाल ज़्यादा परेशान है। उसमें डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है ये धर्म से जोड़ा जा रहा है। धर्म एक पहलू हो सकता है, लेकिन असल बात ये भी है कि वोटर लिस्ट को करेक्शन करने, साफ सुथरा बनाने की ये प्रक्रिया की जा रही है। बहुत से ऐसे परिवार हैं, खानदान हैं, जिसमें लोग बाहर गए हुए हैं काम करने, जैसे सऊदी, दुबई, अमेरिका, और उनको ये टेंशन हो गई है कि फॉर्म भरने के लिए यूपी जाना पड़ेगा, एमपी जाना पड़ेगा, जो जिस राज्य का है उसे वहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा टेंशन हो गई है कि गांव में अपने घर में जो फॉर्म भरा जा रहा है उसको अप्लाई कैसे करें। तो आपको बता दें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म एसआईआर का फॉर्म भर दीजिए, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपका जो नाम आधार कार्ड पर है, सेम वही नाम वोटर आईडी कार्ड पर भी होना चाहिए। तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कीजिए। बीएलओ का मोबाइल नंबर फॉर्म पर मौजूद है। फिर आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना होगा। अगर आपका नाम आधार पर कुछ है और वोटर लिस्ट में कुछ और है, आप इस फॉर्म को खुद से नहीं भर सकते हैं। अगर तो आपके पड़ोस में या आपके ख़ानदान में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति मौजूद है, तो उससे आप फॉर्म भरवा सकते हैं और बीएलओ की मदद से आपका फॉर्म जमा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप अगर अपने मूल निवास स्थान पर मौजूद नहीं है तो भी आपका काम हो सकता है। दूसरी बात, कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए। आप 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि आपका इलाका जिस एरिया में आता है, जिस ज़िले में या जिस राज्य में आता हो, आप उस वेबसाइट पर लिखिए 2003 की वोटर लिस्ट। तो आपके सामने वोटर लिस्ट खुल करके सामने आ जाएगी। आप उस वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जानकारी आप अपने बीएलओ से या अपने गांव के किसी बुजुर्ग से भी पता कर सकते हैं कि उस समय जब 2003 की वोटर लिस्ट बनी थी, उस समय आपके ज़िले का क्या नाम था। क्योंकि बहुत से ज़िले बदल गए हैं, बहुत से ज़िले नए बने हैं। जैसे पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। ऐसे बहुत से शहर या ज़िलों के नाम बदल गए हैं। जो नए नए ज़िले बने हैं उनके सामने परेशानी आएगी, उनको पुराने ज़िले से ताल्लुक़ रखना होगा। आपको पुराने ज़िले की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना होगा। पता चल जाएगा उस समय आपका विधानसभा क्या हुआ करता था, पोलिंग बूथ क्या हुआ करता था। पोलिंग बूथ को लेकर आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, तो जितनी भी पुरानी पोलिंग बूथ है आपके मोहल्ले, आपके गांव, आपके शहर में, तो आप उन सभी पोलिंग बूथ को डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद बारी बारी से आपके परिवार, आपके ख़ानदान या आपके किसी रिश्तेदार का नाम उसमें ढूंढिए और आपको किसी का भी नाम उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं जिनको ये शिकायत है कि उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं नाम था, लेकिन अब कट गया है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 6 आपको भरना होगा। अगर आप अपने घर में उसी ज़िले में हैं, होम टाउन में हैं, तो आपको ये फॉर्म 6 भरकर बीएलओ को दे देना है। इस फॉर्म 6 में एसआईआर का डिक्लेरेशन भी मौजूद होता है, यानी आपका नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और एसआईआर में शामिल हो जाएगा। इसके बाद अगला तरीका, आपको किसी बीएलओ को ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई फॉर्म खोजना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप सीधे सीधे वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। वहाँ भी आपको फॉर्म 6 का डिक्लेरेशन मौजूद होता है। अगर नाम गलत है या स्पेलिंग गलत है तो उसे आप आधार से मैच करके सही कर सकते हैं। फॉर्म 6 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार देता है। फॉर्म 6 भरने से आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, आप भी वोट दे सकते हैं।
फॉर्म 6 भरने के बाद 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आपको जोड़ना है, तो फॉर्म 6 आपको भरना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। सारी जानकारी, नाम, जन्म तिथि, सभी जानकारी आप ऑनलाइन उसमें भर सकते हैं। उसके साथ ही आप अपने किसी रिश्तेदार का एपिक नंबर भी डाल सकते हैं। किसी रिश्तेदार का एपिक नंबर डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें डाल देते हैं तो आपका काम आसानी से और जल्दी हो जाएगा। आपका नाम वोटर लिस्ट से क्यों कटा, SIR से क्यों कटा, इस बात को लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि अब 9 दिसंबर आने वाला है, टाइम कम बचा है। तो अब आपको करना क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, इस पर ध्यान दीजिए। तो आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस करना होगा, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको देश से निकाला नहीं जाएगा। बस आप अपना काम पक्का रखिए, अपने दस्तावेज़ भी तैयार करा लीजिए, ताकि आपसे जो भी प्रूफ मांगा जाए, दस्तावेज़ मांगा जाए, सब कुछ आपके पास पहले से मौजूद है। इसमें आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी कुछ, जाति निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सभी कुछ आप तैयार रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए, नई अपडेट के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।